सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आयसर ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर, चाहे वो रोड पे चलाना हो, चाहे खेतों में चलाना हो, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। लेकिन इसके विषय में आप लोगों को बताने से पहले साथियों, मैं थोड़ा सा इसको चला के टेस्ट ड्राइव करना चाहूँगा, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ साथियों। तो दोस्तों, मैं चलाने जा रहा हूँ और इसका पावदान वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं इसको चलाऊंगा, लेकिन मैं चलाते चलाते इसको आप लोगों के इतिहास के विषय में भी बता देता हूँ। आयसर का आयसर ट्रैक्टर जो है बहुत ही पुराना ट्रैक्टर है। यह 18 से 60 हार्स पावर तक की लगभग 35 से ज़्यादा मॉडल निकालता है, बनाता है। आयसर ट्रैक्टर की कीमत 3,20,000 से स्टार्ट होकर 8,80,000 तक चली जाती है, जिसमें कि यह सबसे ज़्यादा बिकने वाले ट्रैक्टरों में से एक है। तेल और काम के मामले में दोस्तों इसका कोई मुकाबला नहीं है अन्य ट्रैक्टरों के अपेक्षा। भारत में आज भी आप देखेंगे तो ईंट भट्ठों पे ज़्यादातर वो फटफट की जो आवाज़ लिए चलती हैं ट्रैक्टर, वो आयसर की ही होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वर्क करती हैं और बहुत ही अच्छी एक पहचान है उनकी, एक आवाज़ ही उनकी पहचान है। आयसर ट्रैक्टर दोस्तों बेसिकली यह जर्मनी के बवेरिया में म्यूनिक शहर के पास एक फॉरेस्टर्न गांव में बनाया गया था पहला, और इसका 1959-1960 में जो है भारत में यह कंपनी आई और यहाँ के प्राइवेट कंपनियों से मिलकर जो है ट्रैक्टर बनाना स्टार्ट किया। तो हमने चलाया, ट्रैक्टर बहुत ही स्मूथनेस थी दोस्तों, बहुत ही अच्छी थी। आप लोग इसको ज़रूर, मैं कहूँगा कि यदि लेने का मन हो ट्रैक्टर तो ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी है। और आइए अफसर हैं यहाँ पे जो यहाँ कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड हैं, हम उनसे थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस ट्रैक्टर के विषय में। तो आइए साथियों, बने रहिए हम लोग साथ। एकदम स्मूथ चल रही है साथियों, ज़रा सा भी इसमें मुझे तो लग रहा था कि अभी सर्विस करनी होगी, ग्रीसिंग मोबिलिंग करनी होगी, लेकिन कुछ नहीं साथियों, एकदम पावर स्टीयरिंग बराबर काम कर रही है। तो सर, हम लोग जैसे कि हम लोग को सर दिखाने के लिए लाए हैं 380, 333। दोस्तों पूरे मार्केट में अगर कहा जाए तो आयसर सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर सर हुई है खेती वगैरह के अलावा वजन ढूंढने में, तो 333, 380 ही है। उसके बाद मान लीजिए पावर वगैरह में माना जाए तो 551 है। हाँ, आपके जो सीमित मीडियम किसान हैं, जो मीडियम कैटेगरी के किसान हैं, जिनको 40 हार्स पावर तक 45 हार्स पावर तक काम करना है, उसके लिए 333 और 380 ट्रैक्टर सर्वोत्तम रहेगा। क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैक्टर लेने से का मतलब नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे कि हमको काम अपने हिसाब से मीडियम करना है, जुताई करना है, थ्रेसरिंग करना है, ट्राली का काम करना है, तो उसके लिए आपको 380 और 333 ट्रैक्टर ही सर्वोत्तम रहेगा। क्योंकि यह आपको जुताई के साथ साथ डीजल का माइलेज देगा और आपकी इनकम अच्छी खासी बनेगी। ठीक है, बात करते हैं हम 333 5 स्टार की। पहले से कंपनी ने इसमें काफ़ी सुधार किया है, इसकी रेटिंग को 5 कर दिया है। सिम्पसन का इंजन है, ठीक है, और आपका माइको का पंप लगा है। यह कितने हार्स पावर की है? यह 36 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, ठीक है। सुपर प्लस है, 13 के टायरों में है। 13 के टायर? हाँ, 13 के टायरों में, इसमें 12 का भी टायर आता है, लेकिन अब लोग इसको 13 के टायर में पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो 13 के टायर लगने से इसकी थोड़ी सी हाइट में वो आया है, और एक खिंचाव और आगे से जो इसको ताकत है और इसका बढ़ा है। ठीक है। आरपीएम सर? आरपीएम इसका जो है, इसका रेटेड आरपीएम आपका है 2000। हाँ, आपका इसमें अगर आप कहेंगे तो देखिए, ये जो मॉडल है 333 का, यह नॉन पावर स्टीयरिंग है, सादा है और सेंटर शिफ्ट है, सिंपल में है। ठीक है। हाँ, बाकी सब चीज़ें इसमें कंपनी ने ये सेफ्टी के पर्पज़ से इसमें जो फीचर लगाया है, एक जाली ऊपर से लगा दिया है, जिसको अगर कोई किसान कुछ कर रहा है तो उसके कपड़े इसमें रख के वो नहीं होते, जलता नहीं है। ठीक है, बहुत सी सारी कंपनी ने सुधार किया है इसका। अच्छा, जो सर इसकी वेट लिफ्टिंग क्या है क्षमता? वेट लिफ्टिंग इसकी 1850 के जी। 1850 के जी। अच्छा। आप इस पे अगर आप चाहें तो इसकी वेट लिफ्टिंग आपका 1600 से 1850 केजी तक आप इस पे कर सकते हैं। ये आपको निकालेगा। इसमें भी पावर स्टीयरिंग आती है? हाँ, इसमें भी पावर स्टीयरिंग है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी रुकिए एक मिनट। तो इसको लोडर के लिए बहुत ही वो रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर मैनुअल पावर ना मिल पाने की वजह से ये लोडर बहुत ही उनका इजीली काम कर देता है। 333 में लोडर हाँ, डिमांड? हाँ, 333 में मैं आपको दिखा दूँ, आप इसको लोडर को दिखाइएगा। ये हाँ, ये हाँ, हट जाइए, थोड़ा सा दूर हो जाइए। हाँ, अब दूर से उनका लीजिए, पीछे आ गए। अब थोड़ा और दूर और पीछे आइए। हाँ, और थोड़ा और पीछे से दिखाइए, और पीछे आइए थोड़ा सा, और सामने। यह क्या है? यह 333 पे है, पावर स्टीयरिंग में ट्रैक्टर है।
जैसा कि आप देख रहे हैं इस पे NXL 300 लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, इस पे NXL 300 लिखा है। यह 300 kg तक ही लिफ्टिंग कर देगा यार। 300 kg? हाँ, 300 kg तक इसमें जो भी सामान होगा या होगा, मतलब 300 kg का आप यह सामान को लेकर कर वो करेगा। और इसकी हाइट 9 फीट तक जाएगी। ठीक है, तो रोका। 333 में इसमें पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग के साथ में यह ट्रैक्टर आपको दिया गया साइड शिफ्ट में है। ठीक है, यह ट्रैक्टर आपका, इसमें आप 300 kg तक आप सामान को उठा सकते हैं और इसका 9 फीट तक इसकी हाइट है। अच्छा, लोडर जो है 300 kg तक उठा सकता है। हाँ हाँ, और इसका हाइट जो है 9 फीट 9 फीट तक में इसका डंपिंग है। 9 फीट में अगर आपका जैसे ट्रॉली है तो ये सब चीज़ों को ईजिली वह कर लेगा। तो ये क्या है कि जो आज के दौर में मैन पावर की कमी हो रही है, लोगों को एक व्यक्ति उसको लोड करने में ट्राली को जो समय ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इससे ईजिली हो जाता है। इससे इजीली हो जाएगा। हाँ, और ये बहुत ही समझ लीजिए कि ये किफ़ायती रेट में मिल जाता है। और मुझे लगता है कि आइसर ही वो कंपनी है जो कि इतने कम हॉर्स पावर में लोडर निकाली है और यह सक्सेस है। और सबसे हर सारी चीज़ बहुत कम से कम, अभी यहाँ से कम 40 लोडर निकल चुके हैं, जो कि सभी लोग अपने अपने जहाँ पे ले गए हैं संतुष्ट हैं इससे। और उसमें रख रखाव और मेंटेनेंस भी कम लगता है। हाँ, अब आइए मैं आपको दिखा दूँ आइसर 380। इधर है। ये आइसर 380 ट्रैक्टर है। यह टॉप मॉडल ट्रैक्टर है। 3 सिलेंडर में? हाँ, 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर है आपका। डुअल क्लच है और साइड शिफ्ट है, रिवर्स पीटीओ, मल्टी स्पीड, सारी चीज़ें इसमें आपका है। इसमें कंपनी ने काफ़ी सुधार किया है। इसका डिप स्टिक से लेकर स्क्रू जो टच किया है, ये कभी कभी क्या होता था किसानों में पहले निकल जाता था। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या होता था कि कुछ कण धूल ऐसे चले जाते, लेकिन अब क्या है कि इसको उसने स्क्रू में कर दिया है, तो ये निकलने का चांस नहीं होता है। डबल एक्टिंग का इसका ये पावर स्टीयरिंग है। डबल एक्टिंग सिलेंडर में इसका है। अच्छा, ये डबल? हाँ, अन्य ब्रांडों में क्या होता है सिंगल स्टीयरिंग का होता है और इसकी जो थिकनेस होती है वो पतली होती है। जी। लेकिन आइसर के में अगर आप ले रहे हैं पावर स्टीयरिंग, तो इसका पावर स्टीयरिंग सबसे सर्वोत्तम होता है। और यह क्या करता है कि इसकी थिकनेस इससे ज़्यादा होती है, जिससे इसके हैवी झटके भी जो आते हैं फील्ड से, उसको भी यह संभाल लेता है। लीकेज या इसे बिगड़ने का चांस कम रहता है। अच्छा सर, इसका अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करेंगे तो? इसका भी वेट लिफ्टिंग वही है आपका 1600 से 1850 kg का है। 1600 से 1850? हाँ, अच्छा, 1850। देखिए, ये रोटावेटर आइसर का है, एग्री स्टार का रोटावेटर है। अच्छा, जो यह ट्रैक्टर इसको स्मूथली से चला लेता है। कितने, ठीक है, 7 फीट का होगा? हाँ, यह 7 फीट का है। 6 फीट से लेके 7 फीट तक यह चला लेता है। आसानी से चला देता है। ज़्यादातर किसान 6 फीट का ले जाते हैं, जिसको लोग 1.25 मीटर कहते हैं। अच्छा सर, बात की जाए अगर नॉर्मल ये चलेगी तो डीजल 1 घंटे में कितने खाएगी? नॉर्मल अगर यह चल रहा है तो डीजल 1 घंटे में या 3 लीटर तक खाती और है। मान लीजिए अगर लोड पे है तो 3.5 लीटर तक जाती है। हाँ, तो बहुत ही अच्छा। तब ये डीजल हाँ, बचत के माने में डीजल बचत में आइसर का ट्रैक्टर का ही ये स्लोगन भी है, आइसर का वादा उम्मीद से ज़्यादा। तो यह डीजल जो सबसे इस समय मार्केट में जितने भी ट्रैक्टर हैं, सबसे कम डीजल खपत करने वाला यह आइसर 380 है। और यह इसका अच्छा खासा लोगों में डिमांड है और यह मेंटेनेंस भी यह कम लेता है। कई हमारे किसानों को पता नहीं होता है कि सिंगल क्लच के क्या फ़ायदे होते हैं, डुअल क्लच के क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसको हमें आप बताइए। देखिए, डुअल क्लच और सिंगल क्लच में ये अंतर होता है कि डुअल क्लच का जो ट्रैक्टर होता है वो क्या होता है कि जब आप इम्प्लीमेंट रोटावेटर को जब आप खास तौर से जब इस्तेमाल करते हैं जुताई के समय, तो अगर सिंगल क्लच का इंजन है तो जैसे ही आप क्लच लेते हैं तो वो उसका पीटीओ शाफ्ट भी रुक जाता है, जिससे कोने में मोड़ते समय अगर वो जुताई छूट जाती है तो फिर आपको आगे जाकर पीछे आकर फिर उसको जोत के आगे निकलना होता है। लेकिन यह डुअल क्लच जब रहता है तो आपका ट्रैक्टर तो स्लो हो जाएगा, लेकिन आपकी जुताई पीछे से रोटावेटर करती रहेगी। इसी वजह से डुअल क्लच के फायदे रहते हैं कि आपको दोबारा जुताई करने के लिए पीछे नहीं आना होता है। अच्छा, इसका यही मतलब है कि होता क्या है कि कई बार एक्सीलेटर जब कम होता है, डाउन होता है, तो सिंगल क्लच की गाड़ियाँ रोटावेटर जो कम बंद हो जाती है। जैसे आप मोड़ते हैं जब आप, तो क्या करते हैं कि क्लच दबाते हैं फिर मोड़ते हैं, तो जैसे ही आप क्लच दबाते हैं तो इसका आरपीएम स्लो होने लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है डुअल क्लच में कि आप जब मोड़ेंगे तो आप क्लच दबाएंगे तो इसका ट्रैक्टर का स्पीड तो स्लो होगा, लेकिन जो आपका पीटीओ पावर है वो समान रहेगा। उसमें जैसे वहाँ पे जुताई करे तो वैसे ही मोड़ पे भी जुताई करेगा, तो आपको वापस आकर दोबारा से जुताई नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, डुअल क्लच का यही बेनिफिट है कि आपकी चाहे ट्रैक्टर की स्पीड कुछ भी हो, रोटावेटर पे आपने जितनी स्पीड सेट करी है उतना पे ही वो चलेगा सर, चलता रहेगा आपका। फिर आप खेत में कहीं भी आपकी कभी जुताई में कोई अंतर नहीं होगा। हाँ,
कहीं छोट पावर में है ये? यह 50 हार्स पावर की श्रेणी में हमारा ट्रैक्टर आता है। आपको मैं बता दूं कि 551 में हमारे पास 2 ट्रैक्टर हैं, जो एक 14 के टायर में आता है। ये इसको टायर को आप दिखा सकते हैं, यह 14/9/28 का टायर है। 14/9/28 28 के टायर में एक आता है 551 आपका पावर स्टीयरिंग। 5 स्टार। हाँ 5 स्टार। यह भी डुअल क्लच है, मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ इसमें भी है। अच्छा। हाँ, क्या होता है कि मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ क्या होता है कि कभी कभी जैसे कि आप कोई ये कर रहे हैं, थ्रेशरिंग कर रहे हैं, तो उसमें बोझ फंस जाता है, तो क्या करते हैं कि तब उसको रोक के आप उसको खींचते हैं। हाँ, निकाला ठीक है, जाता है। निकाला जाता है। लेकिन इसमें क्या रिवर्स पीटीओ है, जैसे कुछ फंसा आप उसको उल्टा रिवर्स कर देंगे तो इजीली तुरंत बाहर आ जाएगा वो सामान। तो इससे हाँ ये तो बड़ा नया चीज है। हाँ नया चीज़ आइसर है, ने निकाला। आइसर का है। और दूसरी मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ है इसमें। जैसे मल्टी स्पीड आपको जिस हिसाब का ये चाहिए, पंखा चलाने के लिए अलग स्पीड चाहिए, अच्छा। रोटावेटर के लिए अलग चाहिए, तो जैसा स्पीड चाहिए उस हिसाब का यह पीटीओ जनरेट करता है। जनरेट करेगा। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें गियर की बात की, कितने गियर की है हाँ ये? इसमें भी वही गियर करें तो आपका वही 4 गियर इसमें भी है, एक रिवर्स है। ठीक है। 4 गियर और एक रिवर्स। हाँ 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 ठीक है। अब उसमें तो और 551 की एक खासियत ये है, सब में है हैंड इसमें ब्रेक। जो है हैंड ब्रेक दिया हुआ है, बहुत ही तगड़ा हैंड ब्रेक है साथियों। और ये सर बताइए क्या है? यह है रिवर्स पीटीओ के लिए है। रिवर्स हाँ, PTO के लिए। पीटीओ में आपको इधर देखिए, इस पे लिखा है ना, एक इधर से घुमा है और एक उधर से घुमा है। जी, जी। इसमें आपको पीटीओ शाफ्ट को चलाने के लिए वो दिया गया है हाँ। आपका। हाँ अच्छा सर, ये या साइड शिफ्ट है, ये हाई लो है। अच्छा, हाई लो शिफ्टिंग है। हाई लो शिफ्टिंग है, वो गियर है। अच्छा, उधर गियर है। हाँ अच्छा, इसकी वेट लिफ्टिंग की बात की जाए तो इसकी वेट लिफ्टिंग 1800 प्लस है, 1850 प्लस है। 1850 प्लस। प्लस है हाँ। ये हैवी ड्यूटी का है। इसका एक्सल, इसका जो भी देखेंगे अन्य कंपनियों का, अगर आप एक्सल देखेंगे जो बीम होता है, बीम। तो यह बीम, ये हमारा बीम अन्य कंपनियों के तुलना में सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि इस पर कोई भी भार, अगर कल को आपको बड़े से बड़ा इस पर शिफ्टिंग करना चाहें, हाइड्रप शिफ्ट करना चाहें, या फिर आप ये जेसीबी मॉडल जो है पोकलैंड ओकलैंड जो हो बैक हो करना चाहें, तो इस पर आप इजीली कर सकते हैं। इजीली कर सकेंगे सर। अच्छा, इसमें भी जो है वो पावर स्टीयरिंग वही है, डबल एक्टिंग का पावर स्टीयरिंग है, एक उधर से होगा एक उधर से होगा। अच्छा सर, ये डीजल जो है कितने प्रति घंटे खाती है? यह डीजल लगभग में 4 से 4.5 तक है आपका खाता है। इसका जी वर्क लोड वही वर्क लोड बता रहे हैं कि इसमें हैवी ड्यूटी में आप 50 हार्स पावर के पूरा जो होता है सिस्टम अपना, इसमें लगाएंगे तो ये वो उतने खाएगा। 4 लीटर इसका एवरेज रहता है। सभी किसान से बोलेंगे 3.25-4 तक इसका लोड पे इसका सिस्टम रहता है। अच्छा सर, जैसे अगर कहा जाए बात कि जुताई में हमको इसको लेके चलना है, तो डीजल कुछ ज़्यादा खाती है डीजल में, और जब रोड पे चलना तो बहुत कम नाम मात्र की ऐसा डीजल हाँ खाती हाँ है। हाँ हाँ जुताई में भी बहुत कम ही डीजल खाता है। 11 फार का हर से आप इसको जुताई कर सकते हैं। रोटावेटर 2 मीटर तक 2 मीटर से ऊपर तक भी चला सकते हैं। ज़्यादातर किसान हमारे 2 मीटर तक चलाते हैं, और उनको बढ़िया एवरेज कंपटीशन के जो ट्रैक्टर होते हैं उस ट्रैक्टर से इसके ट्रैक्टर में आपको घंटे पीछे 1 लीटर पौना लीटर से फ़ायदा होगा। अगर आप एक दिन में अगर आप 7 घंटे 8 घंटे जब जुताई करते हैं तो आपका 7 से 8 लीटर डीजल बचेगा, जो कि 800-700 रुपये होता है, तो एक अच्छा खासा मुनाफा बनता है। अच्छा सर, हम लोग चला के अगर इसको देखना चाहे तो चला के देख सकते हैं। आएंगे हमें अगर कोई भी हमारे किसान बंधु आते हैं तो हमारे यहाँ ट्रायल फ्री है, वो आएँ, इसको चलाएं, देखें, इसको समझें। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हमसे पूछें। हमारे पास प्रॉपर वे में मैकेनिक और प्रॉपर वे में वर्कशॉप ऑटोमेटेड है। कोई भी समस्या हो तुरंत सॉल्व किया जाएगा। ये आइसर की 551 थी, और सबसे बड़ी खासियत दोस्तों आइसर की जो है, इसका इंजन का आपको और तेल की गारंटी है मेरी साथियों, कि आपको इससे बेहतर तो मार्केट में कोई और ट्रैक्टर जो है ना तेल और इंजन नहीं पाएंगी साथियों। और काम में तो इसकी आप लोग देखेंगे साथियों, स्पीड तो गजब की रहती है। रोड पे चलना हो या फिर जी यह 16 के टायर में जी। तो हमारे चंदौली के और वाराणसी के जो भी किसान साथी ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, आइसर के इच्छुक हों, तो हम स्क्रीन पे जो है कि सर का कंपनी का एजेंसी का जो है नंबर उपलब्ध करा देंगे। आप लोग फ़ोन करके सर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके साथियों आज ही एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में जो है कोई और चीज़ बिना फीचर्स जाने हुए ले लें। तो आएँ यहाँ पे और समझे विधिवत सर से और जानकारी लें और ट्रैक्टर घर ले जाएँ साथियों। जुताई का समय आ गया है, तो और कुछ हम फीचर्स जानेंगे दूसरे ट्रैक्टर का। तो सर यही आइसर 551 में ही एक सुपर प्लस ट्रैक्टर आया है।
जी आइसर 551 में सुपर प्लस। हाँ, सुपर प्लस है, 16 के टायर में है। अच्छा, ये क्या तो- है कि कभी कभी किसानों को कुछ हैवी ड्यूटी काम होता है। जी, जी। 50 हार्स पावर की श्रेणी में रीपर करना हुआ, मिट्टी खोदने वाली मशीन का जी रैपर मिट्टी खोदने वाली। करना हुआ, 400-500 फीट का आपको बोगा चलाना हुआ। ठीक है, आपका क्या नाम है, हाईवा हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें ये इजीली कर लेगा। हाफ टन 1 टन का आपका सेलर एक खींचेगा। तो आपको जो भी चीज़ें आपको दूसरे ब्रांडों में 60 हार्स पावर में ताकत वाली इंजन जो ट्रैक्टर आप ले रहे हैं, हमारे आइसर में आपका 551 सुपर प्लस ले लेंगे तो उससे आप इजीली उस चीज़ों को कर लेंगे। उससे कम पैसे में आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा और तेल की भी बचत, डीजल का भी बचत होगा और मेंटेनेंस भी इसका जीरो है। और सारी चीज़ें इसमें भी वही फीचर हैं, डुअल क्लच, साइड शिफ्ट, मल्टी स्पीड, रिवर्स पीटीओ, ऑयल ब्रेक। जो भी आपको इस समय जो मार्केट में सबसे बढ़िया फीचर है वो आइसर के एक में आपको मिलेगा। चाहे लोहे की क्वालिटी को लेकर हो, चाहे पावर स्टीयरिंग हो। इसकी हैवी ड्यूटी पावर स्टीयरिंग है, जेसीबी मॉडल इसको बोलते हैं हम लोग। जेसीबी मॉडल। जैसे जेसीबी में अगर आपका पावर स्टीयरिंग जो देखेंगे कि जितना हैवी लगा रहता है उसका ऐसा पावर स्टीयरिंग है। ऐसा पावर स्टीयरिंग आप देखेंगे तो दूसरे ट्रैक्टरों में नहीं मिलेगा और दूसरे ब्रांडों में इतना हैवी मेंटेनेंस नहीं है जो कि पावर स्टीयरिंग को ऊपर इतना है। लेकिन ये क्या होता है कि आपका जो भी फील्ड में आपके झटके आते हैं, घुमाव आते हैं, लोड आता है, इसके अनुसार इसको डिज़ाइन किया गया है जिससे कि यह कम रखरखाव में अच्छा और लंबे समय तक चले। तो दोस्तों आप लोगों ने सारे फीचर्स सुने, 333, 380, 551 से लेके। हाँ तो साथियों अब हम थोड़ा इसको टेस्ट ड्राइव लेते हैं और अभी आप लोगों को बताते हैं कि कितनी स्मूथ चलती है ये चल रही है। और सबसे बड़ी खासियत साथियों कि इसका एक गियर और अन्य ट्रैक्टरों का 2-3 गियर, तो यह एक बेनिफिट है साथियों। आप लोग इसको ले सकते हैं और बाकी की सारी जानकारी हम लोग साथियों आप लोग को उपलब्ध करा चुके हैं वीडियो में। और आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद साथियों। बस।